नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। क्या आप जानते हैं कि 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच का समय कुछ खास राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। अगर आप शनि की साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से शनिदेव अपनी टेढ़ी नजर हटाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 भाग्यशाली राशियों की जिसे इस दौरान राहत मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 राशियों की जो शनि की साढ़े साती के प्रभाव में है। सबसे पहले राशि होने वाली है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय मानसिक तनाव से मुक्ति का होगा। गुरु की शुभ दृष्टि से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अब मीन राशि वाले जातक पर साढ़े साती का मध्यम चरण चल रहा है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे और परिवार में चल रहे कलह को शांत करेंगे। मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती का शुरुआती दौर है, लेकिन जून से अक्टूबर के बीच गुरु का गोचर आपको बड़ी दुर्घटनाओं या भारी नुकसान से बचाएगा। साथ ही साथ ढैया का अंत की बात करें। अब बात करते हैं उन 2 राशियों की जिन्हें शनि की ढैया से बड़ी राहत मिलने वाली है। तो पहली राशि होने वाली है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए पिछला कुछ समय काफी संघर्षपूर्ण रहा होगा, लेकिन इन 4 महीनों में आपके करियर में नए अवसर मिलेंगे और दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी। अब बात करें दूसरी राशि धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया अब ढीली पड़ती नजर आएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलने के प्रबल योग बनते हैं। अब इसकी पूरी डिटेल में आपको वीडियो के अंत में समझाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। क्यों मिल रही है यह राहत? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। दरअसल इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति में है जहां वे शनि की नकारात्मक प्रभाव को कम कर देंगे। गुरु की अमृतमय दृष्टि इन 5 राशियों के लिए ढाल का काम करेगी, जिससे शनिदेव दंड देने के बजाय राहत प्रदान करेंगे। तो अगर आपकी राशि इन 5 राशियों में से एक है तो इस समय पूरा लाभ उठाएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को दीपदान करें और गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। तो अब बात करते हैं वापस सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु कर्क राशि में आएगा, तब 9वीं दृष्टि अपनी 9वें भाव में डालेगा। वहां बैठे हैं शनि। तब आपके स्वास्थ्य संबंधी कारकों में सुधार आएगा। जो पिछले कई समय से आपको लंबी बीमारी चल रही थी, उसमें आपको राहत मिलेगी। जो बीमारियां आपके डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, वो डायग्नोज होगी और उसमें भी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के बाद। अब बात करें धनु की। धनु राशि वालों की भी ढैया चल रही है, तो देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं 4th भाव में। वहां बैठे हैं शनि। तो देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपके 4th भाव के कारण, 4th भाव में शनि बैठे हैं, इस कारण आपके धन
संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, वाहन सुख आपको मिलेगा। यदि आप वाहन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। आप भूमि लेना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। आपको माता का सुख प्राप्त होगा। माता से अगर आपकी अनबन चल रही है तो वहां पर भी आपको राहत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि आपको माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। तो मेष राशि वाले जातकों के 7.5 चल रही है और शनि सिर पर सवार है था, ऐसा कह सकते हैं। तो आपका जो दिमाग हैंग हो रखा था, आपको नए नए विचार नहीं आ रहे थे, आप अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं थे, आपका मस्तिष्क आपका साथ नहीं दे रहा था, तो इस समय में आपका मस्तिष्क आपका साथ देगा। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में पड़ रही है। तो आपके जो गलत व्यय हो रहा था, जो बीमारियों में खर्चा हो रहा था, जो उल्टी जगह है, जो सही रास्ते पे खर्चा नहीं हो रहा था, उसमें राहत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके धार्मिक खर्चे होने की संभावना बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात कि शनि आपके सिर पर सवार था, तो अब शनि का नकारात्मक प्रभाव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपका नकारात्मक प्रभाव कम होने लगेगा। आपका दिमाग वापस उसी ऊर्जा में कार्य करने को तैयार रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि पेट पर है, तो आपके पेट संबंधी जो समस्या थी वो भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के वजह से कम होगी। आपके खान पान से सुविधा मिलेगी। आपको खान पान संबंधी जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। आपको खाने में जो रुचि है, आपकी जो इच्छा है कहें तो अच्छे से आपकी पेट भरपाई होगी। ये काल आपके लिए सुखमय होगा। ये 4 महीने आप आराम से व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपकी 9वीं दृष्टि लग्न भाव पर। तो आपका देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व में और सुधार आएगा और शनि के नकारात्मक प्रभाव तो कम होंगे ही। अब बात करते हैं अंतिम राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि पैरों में आ रखी है, शनि की दशा तो 7.5। तो जो आप गलत बिना किसी वजह से आपके चक्कर पड़ रहे थे कहीं काम के लिए और काम पूरा हो नहीं रहा था, बिना वजह से चक्कर पड़ रहे थे काम का, वहां ऑफिस जाना आना और आपका कार्य भी पूरा नहीं होता था, तो वो कार्य अब पूरा होने को है। अब आपका कार्य उसी गति से चलेगा जिस गति से आप चाहते थे। कार्य में सुधार आएगा, कार्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव में, तो आपके परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी वाणी और अच्छी होगी और साथ ही साथ धन में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये थे 5 विशेष राशियों के बारे में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।